चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। मेरा यह परम सौभाग्य है कि इस सम्मेलन में मुझे देश विदेश के हिंदी प्रेमियों के विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही विभिन्न देशों के भाई बहनों के दर्शनों का भी लाभ मिला। इससे पूर्व कि मैं कुछ सम्मेलन के बारे में कहूं, भारत की 80 करोड़ जनता की शुभकामनाएं। मैं विश्व के विभिन्न देशों से आए हिंदी प्रेमियों के माध्यम से उन सभी देशों तक पहुंचाना चाहता हूं। हिंदी के विकास पर जब मैं एक दृष्टि डालता हूं तो यह पाता हूं कि जहां जहां भी हिंदी का प्रचार और प्रसार हुआ है, वहां उसके पीछे ना तो कोई राज्य शक्ति रही है, ना कोई धन की शक्ति रही है। उसके पीछे यदि कोई शक्ति रही है तो वह जन बल की शक्ति रही है। हिंदी के प्रेमियों ने, प्रचारकों ने ना दिन देखा ना रात देखी है। वे परिश्रम और लगन से कार्य में जुटे रहे हैं। कई स्थानों पर तो उन लोगों ने बिना स्याही कलम और बिना कागज के ही हिंदी को जीवित रखा। हिंदी के विकास पर जब मैं एक दृष्टि डालता हूं तो यह पाता हूं कि जहां जहां भी हिंदी का प्रचार और प्रसार हुआ है, वहां उसके पीछे ना तो कोई राज्य शक्ति रही है, ना कोई धन की शक्ति रही है। उसके पीछे यदि कोई शक्ति रही है तो वह जन बल की शक्ति रही है। हिंदी के प्रेमियों ने, प्रचारकों ने ना दिन देखा ना रात देखी है। वे परिश्रम और लगन से कार्य में जुटे रहे हैं। कई स्थानों पर तो उन लोगों ने बिना स्याही कलम और बिना कागज के ही हिंदी को जीवित रखा। उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी है कि किसी भी भाषा के प्रचार के लिए राज्य शक्ति या धन की शक्ति उतना महत्व नहीं रखती जितना महत्व जनशक्ति रखती है। अपनी धुन में मस्त हिंदी के प्रचारक, चाहे वे मॉरिशस में हों या फिजी में, भारत में हों या सूरीनाम में, सभी जगह एक ही लक्ष्य को लेकर कि यह मानवता को शांति का संदेश देने के लिए आवश्यक है, इसके प्रचार में लगे रहे हैं। वही भाषा सदा ऊंचा स्थान रखती है और प्राप्त करती है, जो अपने देश की, राष्ट्र की, धर्म की सीमाओं से बाहर निकलकर सबको महान बनाने का पाठ पढ़ा सकती है। आज हम यहाँ हिंदी की कुछ उपलब्धियों पर विभिन्न संस्थाओं के योगदान के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। हमारी संस्थाओं ने, चाहे वे सामाजिक संस्थाएं रही हों, चाहे हिंदी प्रेमी संस्थाएं रही हों अथवा धार्मिक संस्थाएं रही हों, सभी ने हिंदी का प्रचार किया है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे बहुत सी राजनैतिक संस्थाओं ने भी हिंदी के प्रचार और प्रसार पर बल दिया है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो सोचा और समझा है,
मंत्री जी जिस आधार पर इस विधेयक को वापस ले रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। मंत्री जी ने यह कहा है कि वे इस संशोधन विधेयक को और अधिक सख्त बनाने के लिए वापस लेना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो गांवों में डकैती की घटनाएं नहीं होती थी। वहां डकैती की घटनाएं क्यों नहीं होती थी? इसलिए कि जो हथियार डकैतों के पास रहते थे वही हथियार गांव वालों के पास होते थे। डकैत भी लाठी, भाला और बर्छा लेकर आते थे और गांवों में लोगों के पास भी लाठी, भाला और बर्छा रहता था। जब डकैत गांवों में घुसते थे तो गांव वाले जमकर उनका मुकाबला करते थे और डकैत जीतते थे तो डकैती डालते थे और गांव वाले जीतते थे तो उनको खदेड़ देते थे या उनको मारकर बिछा देते थे या पकड़ लेते थे। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि डकैत राइफल लेकर आते हैं, स्टेन गन लेकर आते हैं, ब्रेन गन लेकर आते हैं और बम लेकर आते हैं। दूसरी ओर अगर गांव में थानेदार की बिरादरी के लोग नहीं हैं तो वहां सांप मारने के लिए एक भाला भी नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होता है? डकैत आते हैं और गांव के गांव लूट कर चले जाते हैं। क्या गांव के लोग लाठी और दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से उनका मुकाबला करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों को जब तक आप हथियार नहीं देंगे किसी भी कीमत पर यह कानून और व्यवस्था का मामला हल नहीं होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है और मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कमजोर लोगों को अगर लाइसेंस भी दे दिया जाए तो वे हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं है। उपसभापति महोदय, सदन में सभी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मात्र उसकी चर्चा करने से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण का जो प्रधान कारण है उस कारण को जब तक निर्मूल करने की दिशा में सरकार और समाज सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाएगा तब तक कोई परिणाम नहीं मिलेगा। केवल सदन में बहस करने से या सरकार के जरिए कानून लागू कराने से महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें समाज का मानस बदलना होगा। विराम। इस डिक्टेशन को मिलाएं तो इस ऑडियो से ही मिलाएं। ठीक है।